हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम जिस फ़िल्म की कहानी को सुनने वाले हैं उस फिल्म का नाम है कंचना। और ये एक इंडियन फ़िल्म है जो कि ऑडियंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इस फिल्म को IMDb ने 6.5 की रेटिंग दे रखी है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के इसकी कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है राघव की, जो दिन में तो काफ़ी हीरो बना रहता है, लेकिन रात होते ही उसके अंदर भूतों का डर आ जाता है। राघव अपने घर पे अपनी माँ, भैया, भाभी और उनके बच्चों के साथ रहता था। एक दिन राघव क्रिकेट खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ एक जगह जाता है जहाँ की ज़मीन कर्ज मानी जाती है। जब सब वहाँ पर विकेट लगा रहे थे, तब हम देखते हैं कि ज़मीन के नीचे कुछ लाशें गड़ी हुई है। तभी अचानक आसमान पे काले बादल छा जाते हैं और इस काले बादल को देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। राघव की विकेट पर खून लग जाता है और वो उस खून से रंगा विकेट को जब घर लेके जाता है, तब से ही उसके घर पे एक आत्मा घुस जाती है। राघव का मूड काफ़ी अच्छा था क्योंकि उसके घर पे उसकी भाभी की बहन आई हुई थी, जिसे राघव काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करता था। लेकिन उस रात राघव की माँ को घर पर अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है और हम घर पे एक अनजान आकृति को देख पाते हैं। यही सेम चीज़ उसकी भाभी के साथ भी होता है, लेकिन उसके भैया उसकी भाभी के ऊपर बिलीव नहीं करता। दूसरे दिन पूजा था, इसीलिए वो लोग घर पर आरती सजाकर मंदिर गए हुए थे। लेकिन वापस आते ही वो लोग देखते हैं कि किसी ने पूजा का सारा सामान बर्बाद कर दिया है। उन लोगों को ये लगता है कि ये एक बिल्ली का काम था। मंदिर पे पंडित जी ने राघव की भाभी को एक नींबू दिया था अपने बिस्तर के नीचे रख के सोने के लिए। लेकिन उस रात एक आत्मा भाभी के ऊपर हमला कर देती है और वो नींबू बाहर फेंकवा देती है। इससे उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा डर लगता है और वो लोग दूसरे दिन पंडित जी के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं। पंडित जी उन्हें 3 तरीके बताते हैं जिनसे कि ये श्योरिटी हो सके कि घर पे सचमुच एक आत्मा है। और जब वो तरीका वो लोग आजमाते हैं तो उन्हें ये पता चल जाता है कि घर में सचमुच कोई है। लेकिन पंडित जी इससे आगे उनकी कोई भी मदद नहीं कर पाते, तो वो लोग अनजाने में 2 ढोंगी पंडितों को अपने घर लेके जाते हैं मदद के लिए। और वो ढोंगी पंडित किसी काम के नहीं होते, वो ऐसे ही टाइम पास करते हैं और उन्हें ये बिलीव दिला देते हैं कि अब घर में कोई भी आत्मा नहीं है, घर बिल्कुल सेफ़ है। लेकिन ऐसा नहीं था। इसके बाद वो आत्मा राघव के अंदर घुस जाती है। अब यहाँ से राघव लड़कियों जैसी हरकतें करना शुरू कर देता है। मॉल में साड़ी पहनना, अपनी भाभी की चूड़ियाँ पहनने से लेकर एक औरत को मार भी देता है। जब उसकी माँ और भैया उसे फोर्सफुली पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तब वो 3 अलग अलग लोगों की तरह बर्ताव करने लगता है, जिससे ये समझ में आता है कि राघव के अंदर एक नहीं 3 आत्माएं हैं। एक बूढ़े आदमी की, दूसरा एक किन्नर की और तीसरा एक बच्चे की। इसके बाद राघव की माँ एक मौलवी की मदद लेती है। वो मौलवी उन आत्माओं को कंट्रोल करने में सफल हो जाता है और वो आत्मा सबको अपने अतीत के बारे में बताती है। तो दोस्तों, ये आत्मा थी कंचना की, जो कि एक किन्नर थी। अपने माँ बाप के घर से निकाल देने पर वो बचपन से ही रहीम चाचा और उनके बेटे के साथ पली बड़ी थी, जो कि एक स्पेशल चाइल्ड था। और तो और उसने खुद गीता नामक किन्नर को अपनी बेटी की समान पाल कर बड़ा भी किया था। गीता को डॉक्टर बनना था, तो वो स्कॉलरशिप पर बाहर पढ़ने जाती है और यहाँ पर कंचना यानी उसकी माँ उसके नाम पर एक ज़मीन खरीदती है, ताकि जब गीता वापस लौटे तो वो उस ज़मीन पर हॉस्पिटल बना सके। लेकिन एक शंकर नामक आदमी कंचना से वो ज़मीन ज़ोर ज़बरदस्ती छीन लेता है और उसे और उसकी पूरी परिवार को मार देता है। अब कंचना इस चीज़ का बदला लेने आई है। वो राघव की मदद से शंकर की बीवी और उसके राइट हैंड को ऑलरेडी मार चुकी है। अब बस शंकर से बदला लेना बाकी है। लेकिन इससे पहले कंचना की आत्मा कुछ और कर पाती, मौलवी उसे एक जार के अंदर कैद कर लेता है और राघव के हाथों पर एक धागा बांधता है, जिससे कि वो इन आत्माओं से दूर रहे और सेफ रहे। बट राघव को कंचना की कहानी सुनकर तरस आ जाता है और वो उस धागे को खोल देता है, जिसके कारण कंचना फिर से आज़ाद हो जाती है
और वो राघव के अंदर आ जाती है। राघव की मदद से वो शंकर को मारने में सफल हो जाती है और एंड में हम देखते हैं कि राघव कंचना के नाम से वो अस्पताल बनाता है और उसे गीता को सौंप देता है। तो बस इसी के साथ कहानी ख़त्म होती है दोस्तों। मैंने इस फ़िल्म को काफ़ी बार देखा है और मुझे ये फ़िल्म बहुत पसंद है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस फ़िल्म को नहीं देखा है तो ये फ़िल्म टीवी पे आती रहती है, आप लोग कभी भी देख सकते हैं और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ये फ़िल्म एक बार तो ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर जाऊंगा। अब तक जिस किसी ने भी मुझे सब्सक्राइब किया है, सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। ऑलरेडी मेरा 600 हो चुका है, बट अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरा 1000 भी बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यार प्लीज़ सपोर्ट मी। मिलते हैं किसी और दिन, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।